हेलो मेट, आप सेलुलॉइड पैराडाइज में हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक स्पॉइलर अलर्ट है। आपको आगे वीडियो में स्पॉयलर्स मिल सकते हैं। सो डूड एपिसोड 4 के एंड में एक बाइकर गैंग रीचर और उसके दोस्तों पर हमला करती है, जिन लोगों को रीचर और उसके दोस्त पेल लेते हैं। और उसके बाद सीरीज का मेन विलन उनमें से एक को फोन करता है और वो फोन रिसीव करता है रीचर। विलन रीचर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बोलो, जो चाहोगे वो मिलेगा। रीचर जवाब में कहता है कि मैं तुम्हें एक हेलीकॉप्टर से नीचे गिराना चाहता हूँ। इस डायलॉग के साथ एपिसोड खत्म हुआ था और काफी जबरदस्त डायलॉग था, लेकिन उसके हिसाब से अभी तक एक्शंस देखने को नहीं मिला है। एपिसोड 6 भी खत्म हो गया है, लेकिन अभी तक अपना ताबड़तोड़ एक्शन देखने को नहीं मिला है। विलन का नाम रिवील हो गया है, उसका नाम है लैंगस्टन। वो न्यू एज जो कंपनी है उसके अंदर जो लिटिल विंग प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम के सिक्योरिटी टीम का हेड है वो, और वो एक फॉर्मर NYPD कॉप है, करप्ट कॉप। लैंगस्टन पर मैं बाद में आऊंगा। एपिसोड 5 के शुरुआत में रीचर ओडी के घर पर होता है, बियर पी रहा होता है, और ये लोग पता नहीं बात में बियर पीते हैं। बड़ा अजीब लगता है, दिन हो या रात बियर पीते रहते हैं। हमारे यहाँ की कटिंग चाय और उनकी बियर एक जैसी हो गई है। ओडी और रीचर होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस में जा रहे हैं ये पता करने की AM एक्चुअल में कौन है, AM के बारे में कितनी जानकारी होमलैंड सिक्योरिटी को है, ये मालूम करने के लिए रीचर और ओडी निकल पड़ते हैं। इधर नीगली और डिक्सन जाते हैं डेनवर। होमलैंड वालों को भी कुछ खास पता नहीं है AM के बारे में, ना पता है कि वो एक वेपन ब्रोकर है, मतलब वो एक पार्टी से हथियार खरीदता है और दूसरे पार्टी को बेच देता है। उसका कोई रिलीजियस आइडियोलॉजी नहीं है, वो बस पैसों के लिए काम करता है। और उसकी नेशनलिटी क्या है ये भी होमलैंड सिक्योरिटी को नहीं पता है। सो AM पक्का बेईमान दलाल है जिसके लिए बस पैसे मायने रखते हैं और वो कुछ नहीं जानता है। डेनवर में मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो मिसाइल्स, जहां प्लांट में जाते हैं नीली और डिक्सन, लेकिन उन दोनों के वहां पहुंचने से जस्ट कुछ देर पहले पूरे के पूरे 650 मिसाइल्स ट्रक में लोड होकर वहां से निकल जाते हैं। जो 650 फिगर के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वो एक्चुअल में 650 मिसाइल्स होते हैं जो अब डेनवर से निकल चुके हैं। नीली और डिक्सन पीछे पीछे जाते हैं। अब ट्रक जिस रास्ते से जा रही थी वहां पर रास्ता रोके हुए एक ट्रक होता है। ट्रक ड्राइवर नीचे उतरता है, उसे लगता है कि ये सामने वाला ट्रक खराब हो गया है, वो मदद के लिए जाता है, लेकिन उसको गोली मार दिया जाता है। 3 हमलावर होते हैं वहां पर। वो लोग इस ट्रक में लोडेड मिसाइल्स को चेक करते हैं और उनमें से जो लीडर होता है वो फोन करता है AM को और कहता है कि मिसाइल्स मिल गए हैं। AM बड़ा खुश होता है और ये बंदा AM से कहता है कि चलो न्यूयॉर्क में मिलते हैं। फिर ये तीनों ट्रक के नंबर प्लेट्स में हेरा फेरी करते हैं और वहां से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन नीगली और डिक्सन पहुंचती हैं तो फायरिंग होता है। जो लीडर था वो ट्रक लेके निकल जाता है, बाकियों को डिक्सन और नीगली मार देते हैं। अब डेनवर के प्लांट में नीगली और डिक्सन को ये पता चला था कि ये जो मिसाइल्स वहां से निकल गए हैं इसका ऑर्डर स्वॉन ने दिया था, तो फिर से स्वॉन शक के घेरे में आ जाता है। लेकिन रीचर स्वॉन को गद्दार मानने के लिए तैयार नहीं है। होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस से निकलने के बाद रीचर को सीनेटर लिवॉय बुलावा भेजता है अपने पास। रीचर जाता है गाड़ी में बैठ के। लिवॉय ऑब्वियसली रीचर से कहता है कि तुम इस मामले को निपटाओ, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, और मुझे पता भी नहीं था कि एक्चुअली इसमें कुछ अगर गड़बड़ हो रही है तो मैं तो बस एक प्रोग्राम को सपोर्ट कर रहा था जो US सिक्योरिटी के लिए सही लगा था मुझे। लिवॉय का वकील बॉयड एक तरह से हल्के हल्के से रीचर को ब्लैकमेल भी करता है कि मार्ग्रेव में जो उसके ऊपर एलिगेशंस थे उन सबको वो वापस से एक्टिवेट कर देगा अगर रीचर ने इस केस को नहीं निपटाया। तो वहां से वो लोग चले जाते हैं, फिर रीचर भी वहां से निकल जाता है। अब कैल्विन फ्रांस का फ्यूनरल होता है बॉस्टन में, जिसके बारे में रूसो को पता होता है, और वहां पर फ्यूनरल में रूसो और रीचर और उसके और साथी जाते हैं। रूसो फ्रांस के बेटे के साथ काफी इमोशनल हो जाता है, उसे वो एनकरेज करता है और कहता है कि वो एक प्रेयर है जिसे वो हर रात वो प्रे करे उस प्रेयर के साथ। और फ्रांस की बीवी से रूसो कहता है कि तुम्हें अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बोलना। इस बात से रीचर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और दोनों के बीच कहासुनी होती है। जब फ्यूनरल में तोपों की सलामी दी जा रही होती है तब वहां पर फायरिंग होता है, गुंडे पहुंचते हैं, फायरिंग करते हैं। गुंडों का प्लान ये होता है कि तोपों की सलामी के बीच फायरिंग करके सबको निपटा दिया जाए, रीचर और उसके साथियों को। लेकिन रीचर और उसके साथी उनके ऊपर भारी पड़ते हैं। वो तुच्चे फायरबाज वहां से भागने की कोशिश करते हैं लेकिन मारे जाते हैं। एक भागता है जिसका पीछा करता है रीचर और रूसो, उसको जाकर दोनों पकड़ लेते हैं। वो भी स्वॉन का ही नाम लेता है, फिर से स्वॉन शक के घेरे में, लेकिन रीचर मानने को तैयार नहीं है। वो बोलता है कि स्वॉन ने एक एड्रेस दिया था काम होने के बाद, वहां जाने के लिए बोला था, वो वहां लेकर जाता है बाकियों को। जैसे ही उस घर के अंदर वो दाखिल होता है वहां ब्लास्ट हो जाता है और
यहीं पर एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 भी स्वॉन के सस्पेंस को लेकर ही शुरू होता है। न्यू एज की जो एक और एम्प्लॉय थी मार्लो जो गायब थी, उसके बारे में पता लगाने के बारे में सोचते हैं ये सब, और जब तक पता चले तब तक एक होटल में रुकते हैं जहाँ पर रीचर और डिक्सन फिर से रोमांस करते हैं। ये मोहतरमा रीचर को चैन से सोने भी नहीं देती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। रूसो जाता है अपने बॉस से मिलने, क्योंकि बॉस्टन में रीचर जा रहा है ये बात सिर्फ रूसो और उसके बॉस को पता थी, और रूसो ने ये बात लीक नहीं की तो ऑब्वियसली उसके बॉस ने की है। बॉस इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ उसने लीक की है, उसने उन लोगों का ऑफर एक्सेप्ट किया है। अगर ऑफर एक्सेप्ट नहीं करते तो वो लोग उसे मार देते और वो मरना नहीं चाहता है। थोड़ी कहासुनी के बाद रूसो वहां से निकल जाता है। नीगली भी ऑनलाइन गेम से मार्लो का पता ढूंढ निकालती है और वो लोग वहां जाते हैं। मार्लो एक्चुअली अपने एक फ्रेंड के घर में थी, लेकिन उसके फ्रेंड को पता नहीं था कि मार्लो किस मुसीबत में है। तो ये आदमी काफी फनी लगा मुझे, वो काफी डरपोक होता है। और मार्लो से ये लोग बातचीत करते हैं तो काफी सारी बातें अब सामने आती है। वो काफी सारी बातें ये है कि न्यू एज में लिटिल विंग प्रोग्राम के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, मिसाइल्स को एक्टिवेट करने के लिए सॉफ्टवेयर और चिप के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे, वो जरूरत से ज्यादा फेल हो रहे थे। मतलब कोई इंजीनियर उससे फेल दिखा रहा था। 1000 में से 650 टाइम्स वो फेल होता है, और वही फेल्ड मिसाइल्स प्लांट से निकाल लिए गए हैं। और ये जरूरत से ज्यादा जब फेल होती है तब स्वॉन को शक होता है। स्वॉन मार्लो से बात करता है, दोनों मिलकर छानबीन कर रहे थे कि स्वॉन गायब हो जाता है। मार्लो ये बताती है कि लैंगस्टन के सिक्योरिटी टीम में सारे के सारे करप्टेड ऑफिसर्स ही रिक्रूट हुए हैं, जिनके ऊपर काफी सारे केसेस थे जो बदनाम थे, और इस बात से मार्लो को भी शक होता है। लेकिन लैंगस्टन मार्लो को डराता है कि अगर मार्लो उसके बारे में किसी को बोलेगी तो मार्लो और उसकी बेटी को वो मार डालेगा, क्योंकि उसके बहुत सारे कनेक्शंस हैं। अंडरवर्ल्ड गैंग्स के साथ भी हैं, बाइकर गैंग और भी क्रिमिनल्स के साथ उसके कनेक्शंस हैं, तो वो मार्लो को मार देगा। इस बात से मार्लो डर जाती है और वो गायब हो जाती है। लैंगस्टन मार्लो को पैसे भी भेजता है, लेकिन मार्लो वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो अब बात थोड़ी सी क्लियर होती है कि स्वॉन कहीं लैंगस्टन के कैद में है और लैंगस्टन स्वॉन को फ्रेम करना चाहता है। ये मिसाइल्स लैंगस्टन एएम को बेचने वाला है, इनफैक्ट बेच चुका है। अब एएम को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, फिर एएम आसानी से मोबाइल से या फिर लैपटॉप से कहीं से भी इन मिसाइल्स को ऑपरेट कर सकता है। और सॉफ्टवेयर लेने के लिए एएम आ रहा है लैंगस्टन से मिलने। अब एएम सॉफ्टवेयर मिलने के बाद मिसाइल्स और सॉफ्टवेयर्स को किसी और को बेचेगा या फिर वही यूएस के खिलाफ इन्हें इस्तेमाल करेगा न्यूयॉर्क में, ये अभी सस्पेंस में है। फिर रीचर मार्लो को एज ए बेट इस्तेमाल करता है। मार्लो लैंगस्टन को फोन करती है, मिलने के लिए बुलाती है एक जगह में जहाँ पर लैंगस्टन आता है, लेकिन मार्लो की बेटी को रीचर ले जाता है रूसो के पास। लेकिन रूसो उसे बताता है कि उसके बॉस के साथ उसकी कहासुनी हो गई है और शायद अब रूसो की जान खतरे में है। इसलिए रूसो अपने एक रिश्तेदार के वहां जाने के बारे में रेडी हो रहा था, और वो बोलता है कि मैं इस बच्ची को भी अपने साथ ले जाऊंगा। तो बच्ची को रूसो के पास छोड़कर रीचर और उसके दोस्त मार्लो के साथ उस लोकेशन में होते हैं, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा थोड़ी देर में बताता हूँ। लैंगस्टन वहां मिलने के लिए आता है, लेकिन रूसो के ऊपर हमला हो जाता है जब रूसो और मार्लो की बेटी चैनी वहां से निकलती है। तो रूसो रीचर को फोन करता है। ये फोन के वार्तालाप मार्लो सुन लेती है क्योंकि उसके कान में ईयरफोन्स थे। तो लैंगस्टन को पता चल जाता है मार्लो के मूवमेंट से कि ये एक सेटअप है। तो दोनों ओर फायरिंग शुरू हो जाती है। रूसो के पास ज्यादा हथियार नहीं होता है। रूसो की मदद के लिए रीचर बागियों को भेज देता है मार्लो के साथ, और रीचर वहां रुकता है। लैंगस्टन के साथ आए तीनों क्रिमिनल्स को रीचर निपटा देता है। लैंगस्टन को भी पकड़ने ही वाला होता है, लेकिन वहां पर एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और लैंगस्टन बच निकलता है। इधर रूसो बच्ची को बचाने के लिए खुद का सेक्रीफाइस करता है। बच्ची को बचाने के चक्कर में वो गोलियां खा लेता है। नीगली वहां पर पहुंचकर आखिरी गुंडे से बच्ची को बचा लेती है, लेकिन रूसो बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीगली के हाथों में ही वो दम तोड़ देता है। ये काफी इमोशनल था और मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी भी लगा। रूसो कैरेक्टर मुझे बहुत बढ़िया लग रहा था, वो आगे चाहिए था मुझे, लेकिन वो मर चुका है। काफी इमोशनल लगा। और यहीं पर एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 6 में जो फ्लैशबैक के सीन्स होते हैं उसमें ये पता चलता है कि रीचर और उसका ये टीम जो ड्रग कार्टेल या फिर ड्रग इलीगल जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे थे उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, उस केस को रीचर का बॉस रोक देता है, क्योंकि जो मेन कर्नल है उनको प्रमोशन मिलने वाला है पिछले 20 सालों में पहली बार, और वो नहीं चाहते हैं कि इस ड्रग केस के बारे में ज्यादा उछाल हो न्यूज में और उनका प्रमोशन रुक जाए। तो ये भी एक पास्ट का इवेंट था जिसमें आगे रीचर इस मिशन को रोकेगा या फिर कंटिन्यू रखेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। तो अभी तक सीरीज
बढ़िया लगा है, लेकिन एक्शंस मुझे मेरे उम्मीद से कम लगा है। तो एपिसोड 7 और 8 में बहुत ज़्यादा एक्शन हो, मैं ये उम्मीद करूँगा। मिलता हूँ मैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बिल्कुल ख्याल रखो। हैव अ ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।